हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त और मस्त टॉपिक वायरस यानी विषाणु। आज हम लोग स्टडी करेंगे विषाणु और वायरस के बारे में स्टडी करेंगे यानी कि विषाणु क्या है। आजकल काफी ज्यादा चर्चा है वायरस, एक वायरस का चर्चा है जिसे कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के लिए तो स्पेशली अलग वीडियो बनेगा। लेकिन अभी जानना है, पहले हमको बेसिकली जानना है कि वायरस होता क्या है, ये किस चीज का नाम है, वायरस कौन चीज से बना होता है, वायरस कितने टाइप के होते हैं, ये पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस क्या? वायरस जो है इसका अर्थ होता है, वायरस का अर्थ ही होता है विष यानी विष मतलब पॉइजन, जहर। वायरस का मतलब होता है विष यानी कि पॉइजन। और वायरस जो होता है काफी छोटा होता है। वायरस का साइज जो होता है, वायरस का साइज जो होता है काफी ज्यादा छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा। मतलब 10 नैनोमीटर से लगभग 450 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब काफी ज्यादा बैक्टीरियल प्रूफ। अगर फिल्टर से छाने, मतलब जिस फिल्टर से बैक्टीरिया को छान सकते हैं उससे अगर वायरस को छाने तो आर पार कर जाएगा, यानी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी ये पार कर जाएगा। काफी छोटा होता है वायरस। और दूसरी बात इसकी यह है कि वायरस जो होता है यह अति सूक्ष्म, तो बात पता चल गया कि अति सूक्ष्म होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है। और वायरस जो होता है कैसा होता है तो ये तो जानेंगे, लेकिन वायरस जो होता है सजीव के जब प्रवेश करेगा, सजीव के शरीर में जब प्रवेश करता है सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है और अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। सजीव के शरीर में जब प्रवेश करेगा तो सक्रिय रहेगा और अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर शरीर से बाहर रहता है, सजीव के शरीर से बाहर रहता है तो यह अक्रिय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? अक्रिय। और अपनी संख्या में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। केवल जीवों के शरीर में ही ये सक्रिय रहता है, बाहर जाएगा अक्रिय। दूसरी बात, अब बाहर चल गया अक्रिय। हाँ, एक और बात, वायरस को मार नहीं सकते हैं परमानेंटली। वायरस जो है सैकड़ों वर्ष तक अक्रिय रहेगा। क्या रहेगा? अक्रिय रहता है। लेकिन जैसे सजीव के शरीर में 100 साल के बाद भी सजीव के शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो ससुरा उठ के टनमना के बीमारी फैलना शुरू कर देगा, उठ के एकदम सक्रिय हो जाएगा। 100 साल बाद भी अक्रिय रहता है। 100 साल बाद भी अगर शरीर में प्रवेश कर गया शरीर में तो जाते ही यह सक्रिय हो जाता है। कैसा शरीर में? मरल शरीर में, सजीव के शरीर में, पेड़ पौधा किसी चीज में 100 साल के बाद भी अगर प्रवेश करेगा, सैकड़ों वर्ष तक यह अक्रिय रहता है। उसके बाद भी अगर मान लो शरीर से निकल गया, सैकड़ों वर्ष बाद फिर से घुसा तो फिर से अपना कमाल दिखा सकता है। मतलब कि ये केवल जीव के शरीर में ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है और जीव के शरीर में ही यानी सजीव में ही ये जीवित मतलब कि सक्रिय रह सकता है। उसके बाद ये अक्रिय हो जाता है। समझे ना? अब बात समझना है, ये तो बात बेसिक चीज हो गया वायरस के बारे में कि वायरस काफी छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इसका साइज इतना के रेंज में होता है। यह सजीव के शरीर में ही सक्रिय रहता है और अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। जब ये निर्जीव में जाता है, मतलब कि शरीर के सजीव से आउट रहता है तो यह अक्रिय रहता है। लेकिन 100 साल के बाद भी वो शरीर में प्रवेश करेगा तो सक्रिय हो जाता है। ये तो बात क्लियर हुआ। अब बना किस चीज से होता है इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको हटा दिया जाता है, समझ चुके होंगे। अब ये बनता कैसे है, बना कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए। वायरस का अगर साइज देखा जाए, वायरस का पहले बना कौन चीज से होता है, तो ये वायरस जो होता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरस किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन।
यानी कि वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए एंड आरएनए। यानी ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर वायरस बना होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों में कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, वायरस का अगर स्ट्रक्चर का हम स्टडी करें, यहाँ पे देखें तो वायरस जो होता है उसके अंदर जो होता है न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अंदर जो होता है कौन अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अंदर जो रहता है यह कौन अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और जो ये बाहर जो कवर दिख रहा है, ये आवरण दिख रहा है, ये कवर जो आवरण है यह प्रोटीन का बना होता है। इसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड वायरस के ऊपर जो कवर होता है ये प्रोटीन का कवर बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। अंदर न्यूक्लिक अम्ल रहता है। अभी जो कोरोना है इस पे ऐसे ऐसे कांटा टाइप का निकला हुआ है, ये भी प्रोटीन का बना होता है। कोरोना में जो निकला है ऐसे ऐसे कांटा टाइप के, ये भी प्रोटीन का ही बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन, जिसको स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन। इसी के स्पाइक के से ही क्या करता है? सेल में प्रवेश करता है। अब ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए हो सकता है, डीएनए या आरएनए। आप कहेगा सर दोनों नहीं हो सकता। नहीं, किसी भी वायरस में या तो इसमें अंदर डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और जो ये अंदर न्यूक्लिक अम्ल है ये कौन पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ। कैसा पदार्थ? आनुवांशिक पदार्थ। यानी कि यही जो है वायरस को संख्या जब बढ़ेगा तो इसी के आधार पे वायरस का प्रकार भी टाइप बदलते जाएगा। ये जो अंदर है ये न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। किसी भी वायरस में दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और ये जो है न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा इसमें या तो आरएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ है। समझिए ना? तो हाँ, ये इसमें कोई कोशिका नहीं होता है, इसलिए वायरस जो होता है कैसा जीव होता है? अकोशिकीय जीव। कैसा जीव होता है? अकोशिकीय जीव होता है। इसमें कोशिका तक कुछ नहीं पाया जाता, डायरेक्ट अणु से ही पाया जाता है। ये क्या है? जैव अणु, जीवों में पाया जाने वाला अणु है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो आप समझ चुके हैं कि वायरस में या तो अंदर क्या होगा? डीएनए होगा या तो आरएनए। और इस डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ जो है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, इसके आधार पर आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर वायरस जो होता है दो प्रकार का होता है। वायरस जो होता है दो प्रकार का। एगो अगर डीएनए और प्लस प्रोटीन, यानी कि अंदरवा डीएनए होगा और बाहर वाला कवर प्रोटीन से बना होगा, तो उसे कहेंगे डीएनए वायरस। कौन वायरस बोलेंगे? डीएनए वायरस। अगर अंदर जो है आनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो और उसके ऊपर कवर प्रोटीन हो, तो उसे कहेंगे आरएनए वायरस। कौन वायरस बोलेंगे? आरएनए वायरस। तो आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर वायरस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। अगर अंदर वाला जो है डीएनए हो और आनुवांशिक पदार्थ है उसके ऊपर कवर प्रोटीन का हो तो डीएनए वायरस। अगर अंदर वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए हो उसके ऊपर कवर प्रोटीन का हो तो उसे बोलेंगे आरएनए वायरस। तो ये तो क्लियर होगा वायरस का प्रकार किसके आधार पर? आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। वायरस क्लियर। अब इसका टाइप होगा कि परजीवी के आधार पर। जैसे जंतुओं में पाए जाने वाला वायरस अलग होता है। ऐसा थोड़ी है कि जंतुओं में पाए जाने वाला वायरस गाछों में, वृक्षों में, लेड़ के गाछ में, आम के गाछ में, कौनो गाछ में संक्रमण थोड़ी फैला देगा। तो जंतु में पाए जाने वाला वायरस अलग होता है, पादप में पाए जाने वाला वायरस और दूसरा होता है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया को भी बीमार कर देता है। बैक्टीरिया को भी खा जाता है, बैक्टीरिया में भी संक्रमण फैला देता है। तो जो बैक्टीरिया में अटैक करता है उस वायरस को बोला जाता है बैक्टीरियोफाज।
फाज का मतलब खाने वाला। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का प्रकार सॉरी वायरस के प्रकार किसके आधार पर, परजीवी के आधार पर। 3 प्रकार के परजीवी के आधार पर वायरस होते हैं। एक जंतु वायरस यानी जंतु विषाणु जिसको बोलेंगे एनिमल वायरस, एक पादप विषाणु यानी प्लांट वायरस, एक जीवाणु विषाणु यानी कि बैक्टीरिया को लगने वाला वायरस जिसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो 3 प्रकार के वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। आप फिर से एक बार क्लियर हो चुके हैं, अंदर जो है न्यूक्लिकम है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, कोई एक हो सकता है। ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अगर इसमें अंदर डीएनए हो, कवर प्रोटीन का हो तो उसे डीएनए वायरस कहेंगे। अगर इसमें पाया जाने वाला जो न्यूक्लिकम हो, आरएनए और कवर प्रोटीन का हो तो उसे आरएनए वायरस कहेंगे। ये तो क्लियर हो गया। चलिए इसे हटा देते हैं। तो जानेंगे विषाणु के प्रकार। विषाणु के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस के जो टाइप है ये किसके आधार पर, परपोषी के आधार पर। किसके आधार पर, परपोषी के आधार पर, परपोषी के प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो वायरस है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लांट वायरस, प्लांट वायरस यानी पौधा में लगने वाला वायरस, जिसे पादप विषाणु हिंदी में बोल सकते हैं। दूसरा जो है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस मतलब हम लोग भी एक तरह के एनिमल में ही आते हैं, तो एनिमल वायरस यानी जंतुओं में लगने वाला। और चौथा है तीसरा जो है बैक्टीरिया में लगने वाला, यानी कि बैक्टीरियोफाज। ये कितना लोग बैक्टीरियोफेज पढ़ा जाता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब फैगस शब्द से बना, मतलब जो बैक्टीरिया को भक्षण करते हैं यानी बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी बैक्टीरिया में संक्रमण फैलाने वाला। तो 3 तरह का वायरस। अगर परपोषी जीव प्लांट होगा तो उसमें लगने वाला वायरस प्लांट वायरस, एनिमल वाला एनिमल वायरस, और बैक्टीरिया में लगने वाला बैक्टीरियल वायरस। अब इसका देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक ही वायरस तीनों में नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों का बनावट जो होता है, जो सभी में तो कॉमन है कि सब जितने इसमें होंगे उसमें कवर तो प्रोटीन का होगा, उसके ऊपर जो है कवर जो है प्रोटीन का नहीं होगा। लेकिन अंदर जो ये न्यूक्लिकम होगा, इसके टाइप चेंज करेंगे, ये वायरस भी चेंज करेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। प्लांट वायरस होगा, इसमें आरएनए जो होगा, आरएनए ही होगा। इसमें आरएनए वाला भी हो सकता है एनिमल में, और डीएनए वाला भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। इसमें डीएनए वाला होता है, बैक्टीरिया में डीएनए वाला, लेकिन इसमें जो होता है आरएनए वो कैसा होता है, सिंगल। इसको हटा देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ऐसे होगा, और डबल इसी को बोल देंगे ना तो डबल का मतलब होता है ऐसे, समझे ना। तो सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है प्लांट वायरस में, प्लस प्रोटीन तो ऊपर कवर के रूप में होगा नहीं। लेकिन ये जो एनिमल वायरस जो होता है, डीएनए, आरएनए हो या डीएनए, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड और प्लस प्रोटीन। यानी कि इसमें एनिमल वायरस आरएनए का भी बना हो सकता है, डीएनए का भी बना सकता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, प्रोटीन के ऊपर कवर होगा ही। और ये जो होता है ये केवल डीएनए का बना होता है, लेकिन कैसा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस प्रोटीन। तो ध्यान दीजिएगा, पादप वायरस जो होगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने वाला जो वायरस होगा
वो केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, यानी कि डीएनए जो होगा ऐसा स्ट्रैंड वाला होगा, सिंगल वाला नहीं है, इसे डबल वाला होगा, दो स्ट्रैंड है। और ये जो है वही एनिमल वायरस जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना भी हो सकता है और आरएनए और प्रोटीन का भी। जो डीएनए और आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी, मतलब कि एनिमल वायरस अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। प्लांट वायरस जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, केवल उसमें आरएनए रहता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन तो ऊपर से कवर रहता है। तो ये है वायरस का केमिकल बनावट हो गया, वायरस का बनावट। अब हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि क्या वायरस हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है? नहीं, कुछ वायरस जो होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं, कुछ वायरस लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि ये वाला वायरस है बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरिया को खा जाने वाला, बैक्टीरिया को संक्रमित कर देने वाला, बैक्टीरिया को मार देने वाला वायरस जो है लाभदायक है। जैसे टाइफाइड वाला साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, उसको मार देता है कितना वायरस जो है, तो टाइफाइड से मनुष्य को बचा सकता है। तो बहुत सारा वायरस जो है, जैसे बैक्टीरियोफाज वायरस जो है, यह वायरस जो है बैक्टीरिया को खा जाता है या बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, तो ये लाभदायक है। लेकिन अधिकतर क्या होता है इनका, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, डी अंदर जो होता है क्या रहता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, और ऊपर क्या होता है, कवर प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल अगर डीएनए होगा और कवर प्रोटीन होगा ही हमेशा, तो डीएनए वायरस, आरएनए होगा तो आरएनए वायरस। अब देखिए प्लांट वायरस में क्या होगा, आरएनए जो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा प्लस प्रोटीन का कवर। वही एनिमल वायरस होगा तो आरएनए भी हो सकता है अंदर, चाहे डीएनए भी हो सकता है, ऊपर से कवर प्रोटीन का। और बैक्टीरियोफाज होगा बैक्टीरिया को मारने वाला, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और प्रोटीन का कवर होगा। तो ये वायरस के बारे में हम लोग स्टडी किए। अगले वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।